मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ अध्याय 1 और सूत्र नंबर 16। कल अपनी थोड़ी सी चर्चा शुरू हुई थी। यहाँ क्या विषय चल रहा है कोई बताएगा? कल हालांकि अपन ने पूरी रिकॉलिंग कर ली, अब क्या विषय स्टार्ट हुआ कल, बोलो। हमको स्वाध्याय ऐसे करनी चाहिए, क्या विषय चल रहा है, क्या उसका स्वरूप है, ऐसा नहीं कुछ भी सुना दो हम तो स्वाध्याय करते हैं। बोलो कौन बताएगा क्या विषय चल रहा है? अवग्रह और धारणा, इसके बारे में अपन विषय चल रहा था। इस पे अपन अवग्रह पे आ गए थे। बराबर। तो ये अवग्रह, ईहा, अवाय धारणा, ये क्या चीज है? मति ज्ञान की भेद। बोलो। ये मति ज्ञान के कैसे होता है? हाँ, इनको एग्जैक्टली भेद न कह के, जैसा प्रीति ने आंसर किया, जानने की प्रोसेस कैसे होती है, मति ज्ञान में प्रोसेस कैसे होती है, जानने की विधि क्या है, वो विधि क्या मैटर है। ठीक है। अवग्रह इहा अवाय धारणा। अब जो अपना 16वां सूत्र है, इस सूत्र में अवग्रह आदि के विषयभूत पदार्थ ऊपर ही लिखा है टाइटल। अब यहाँ अवग्रह की बात चल रही है कि ये जो मति ज्ञान है, ये मति ज्ञान अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा, इस रूप से काम करता है। इसकी उत्तरोत्तर और समर्थ पर्याय हैं, बढ़ती हुई पर्याय। और यदि कमजोर है पर्याय तो अवग्रह की छूट जाए, ईहा होके छूट जाए, लेकिन पूरी अवाय और धारणा तक चली जाए, है ना। ये है मति ज्ञान, मति ज्ञान के जानने की प्रोसेस। अब बात चल रही है कि जो अवग्रह में सबसे पहले किसी पदार्थ का जानना होता है, तो कैसा जानना होता है? वो एक साथ बहुत सारे पदार्थों को जान सकता है, और एक को भी जान सकता है, सिर्फ एक को, ऐसा नहीं सबको ही जान लेगा। ये बात चल रही है, बहु, एक, बहुविध, एकविध, क्षिप्र, अक्षिप्र, ऐसा ये विषय चल रहा है अपना, अवग्रह आदि के विषयभूत पदार्थ। अच्छा, कोई बताएगा कि अवग्रह मति ज्ञान का फर्स्ट स्टेप है, सबसे पहले अवग्रह ही होता है। अच्छा, अवग्रह से पहले कुछ और भी होता है क्या? बोलो। सामान्य प्रतिभास होता है। अवग्रह से पहले क्या होता है? सामान्य प्रतिभास। सामान्य प्रतिभास वो किसकी पर्याय है? श्रद्धा गुण की कि चारित्र गुण की? दर्शन गुण की। बहुत बढ़िया, दर्शन गुण की पर्याय है। सामान्य प्रतिभास दर्शन गुण की पर्याय है, श्रद्धा की नहीं। उसका नाम भी दर्शन कहते हैं, सामान्य अवलोकन, है ना। तो अपनी कल 6 पॉइंट तक बात हो गई थी, 7वें पे भी हो गई थी। और निश्रित अनिश्रित में क्या कह रहे हैं कि थोड़ा सा भाग दिख रहा है, तो एग्जाम्पल कोट कर रहे हैं कि पानी में डूबा हुआ हाथी, पूरा हाथी नहीं दिख रहा, इतनी सी सूंड दिख रही है, तो सूंड देखकर हमने पूरे हाथी को पता चला लिया। ठीक है। और निश्रित बाहर निकले हुए प्रगट पदार्थ का ज्ञान होना, पूर्ण व्यक्त पदार्थ का ज्ञान गोचर होना, है ना। ये अब देखो, ये जो सब है ना, ये ज्ञान की पर्याय हैं। वास्तव में तो एक मति ज्ञान की पर्याय है अवग्रह। अब वो किसको जान रही है?
कैसे जान रही है, तो उसके इतने सारे उस ज्ञान की पर्याय के नाम है ये सारे के सारे। हाउ टू नो, उस ज्ञान की पर्याय के नाम है ऐसा। अब देखो अनुक्त, अनुक्त मतलब अकथित, अकथित जिस वस्तु का वर्णन नहीं किया गया उसे जानना। बोलो ऐसा भी हो सकता है? मतलब कितना समर्थ ज्ञान है मति ज्ञान, जिसका वर्णन ही नहीं किया गया उसको भी जान लेता है। बोलो, जिसका वर्णन कभी सुना नहीं फिर भी उस पदार्थ का ज्ञान गोचर होना। घरों में तो बहुत होता है ये सब, नहीं हमने तो ऐसा कहा ही नहीं, नहीं हमने तो ऐसा बताया ही नहीं, आपको ऐसा दिखाया ही नहीं, तो भी कुछ और का ज्ञान हो जाता है। हम तो ये समझ रहे थे, कहा ही नहीं, सुना ही नहीं, है ना ऐसा। उक्त कथित पदार्थ का ज्ञान होना, वर्णन सुनने के बाद पदार्थ का ज्ञान गोचर होना। देखो ध्रुव, बहुत समय तक ज्ञान जैसा का तैसा बना रहना, अर्थात दृढ़ता वाला ज्ञान। कैसा ज्ञान? फ्लक्चुएट नहीं होता, दृढ़ता है उस ज्ञान में। ज्ञान की पर्याय तो अपने आप में उत्पाद व रूप है, लेकिन उस ज्ञान की पर्याय को चूंकि वो दृढ़ता सहित है तो उसको क्या बोल रहे हैं? ध्रुव। ठीक है, एक मिनट अजय भैया। अध्रुव, प्रतिक्षण हीनादिक होने वाला ज्ञान अर्थात अस्थिर ज्ञान। जी कैसा ज्ञान है? अस्थिर। रोज चर्चा चलती है पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं है, पर पदार्थ का जीव कुछ कर सकता नहीं है, तो भी पर पदार्थ के का लक्ष्य करके सुखी होना दुखी होना, समझाने का भाव, कम करने का भाव, ज्यादा करने का परिणाम। ये कैसा ज्ञान है? अस्थिर ज्ञान है, अध्रुव ज्ञान है, निर्णीत नहीं हुआ। और एक ध्रुव ज्ञान कैसा? दृढ़ता सहित ज्ञान, स्वरूप ऐसा ही है बस। बोलो अजय भैया क्या पूछ रहे हैं? अभी आपने बताया 9 नंबर का पॉइंट था अनुक्त, मतलब अकथित। आपने बताया इसमें कि कुछ बताया और कुछ का ज्ञान हुआ, पर यहाँ है जिसको नहीं जाना, जिसका वर्णन नहीं किया उसे जाना, फिर बाद में वही वस्तु जानने में आ गई। थोड़ा बातों में थोड़ा अंतर नहीं है? क्या कहना था? वो अनुक्त ही हो गया। अभी जो आप समझ रहे हो वो अनुक्त ही हो गया। देखो कैसा अनुक्त, ये नहीं कह रहे कि हमने कुछ कहा और आपने कुछ जान लिया, ये नहीं कह रहे। ये कह रहे हैं कि हमने तो वो वाली बात कही ही नहीं थी तो भी आपने जान ली। पंडित साहब तो बहुत टोकते हैं, क्यों आपने हमें फोन क्यों नहीं करा? ऐसा किसी से पूछा, ऐसा कहीं साथ जाना था तो अपन ने पूछा कि आपने फोन क्यों नहीं करा, तो उधर से क्या जवाब? हमने सोची तुम चले गए होगे, हमने कहा ही नहीं कि हम जा रहे हैं और तुमने खुद ही सोच ली कि हमने सोची तुम चले गए होगे। अनुक्त का ज्ञान हो गया कि नहीं हो गया? हमने तो कहा ही नहीं कि हम पहुंच गए हैं। पॉइंट पकड़ में आया? ये है अनुक्त का ज्ञान, हमने तो कहा ही नहीं था। देखो मुझे ऐसे बहुत विकल्प आते हैं कि ये तत्व ज्ञान बहुत बड़ी चीज है, इसमें बहुत गंभीरता चाहिए, और जो लोग व्यवहार में भी गंभीर नहीं है ना, तो वो परमार्थ में कैसे गंभीर हो पाएगा? जितनी ये सब चीजें कही जाती हैं इसलिए कही जाती हैं कि भैया ज्ञान बाहर से हटे और हित अहित का विचार करे, योग्य अयोग्य का विचार करे, सही समय पर सही बात करे, ऐसा जीव यहाँ पर तत्व ज्ञान में लग सकता है। अब यही नहीं समझ में आता कि हमारे किसी व्यवहार से, हमारे किसी उक्त अनुक्त वचन से सामने वाले को कितने विकल्प होते होंगे।
जाने के नाम पर याद आ गई तो वो शेयर कर रहे हैं। हमेशा जैसे आपका किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मान लिए कहीं साथ जाने का ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि अपन शाम को 5 बजे साथ चलेंगे, है ना, तो आप शाम को 5 बजे, आजकल तो मोबाइल हाथ में है सबके, तो आप प्रॉपर मैसेज दे दो। आपको नहीं जाना है तो मैसेज दे दो, वो जाना है तो मैसेज दे दो। वो सामने वाला इंतजार कर रहा है और जब फोन करा वो है ना हम जा नहीं रहे, ये क्या बात हुई? बिफोर टाइम मैसेज दो। ये बहुत समझदारी के काम है, ये अलर्ट ज्ञान होता है जो लौकिक में भी अलर्ट होता है। किसी ने हमसे बोला कि आप हमारा फलाना फलाना काम कर देना, एग्जाम्पल है कि हमारे लिए एक साड़ी ले आना, या हमारे लिए सब्जी ले आना, या हमारे लिए कोई बाई ढूंढ देना, वगैरह वगैरह लगा लेना। और वो व्यक्ति ढूंढ रहा है, फिर उनको फ़ोन किया तो उधर से क्या आवाज़ आ रही है? नहीं, वो हमें तो मिल गई। पर वो तुम्हारा काम हो गया तो तुम उसको मैसेज दे दो ना कि वो क्यों तुम्हारे लिए समय शक्ति लगाएगा। मतलब बेपरवाह, एकदम बेपरवाह। ऐसे काम नहीं चलता। ऐसे लोक व्यवहार में ही आप इतने समझदार नहीं हो तो तुम पारलौकिक में कैसे काम करोगे? ऐसे उक्त अनुक्त पे बात आती है। पंडित साहब तो बहुत बोलते हैं, हमने सोची थी। भैया तुमने क्यों सोची? जैसे कोई आया और शाम के 6 बज रहे हैं, डॉट 6 बज रहे हैं, वो सडन आके खड़े हो गए। अब वो अपना भोजन कर रहा था या कर चुका था या उसका सब कुछ हो चुका था, अब वो फटाफट आपके लिए तैयारी करे। अरे वो हम अचानक चले आए। भैया जहाँ से स्टार्ट कर रहे हो वहाँ से फ़ोन कर दो, अगर 10 मिनट का भी टाइम है तो फ़ोन कर दो, सामने वाला व्यवस्था बना ले। कोई अव्यवस्थित हो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, हमारा काम तो ऐसा होना चाहिए, दैट्स इट। ऐसे तत्व ज्ञान नहीं होता। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल दे दिए, वो याद आ गई बात तो ठीक है, क्लियर। अभी देखो आगे बहुत सुंदर चर्चा आ रही है, बहुत सुंदर। क्या चर्चा आ रही है? यह सब भेद सम्यक मति ज्ञान के हैं। ये सारे भेद किसके हैं? ये ज्ञान की पर्याय है। कौन सी ज्ञान की पर्याय? मति ज्ञान की पर्याय। इतनी समर्थ होती है मति ज्ञान की पर्याय, है ना। जिसे सम्यक ज्ञान हो जाता है वह जानता है, सुनो सुनो सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, गंभीरता से। क्या जानता है? आत्मा वास्तव में अपने ज्ञान की पर्याय को जानता है। गुरुदेव श्री का प्रसिद्ध वाक्य है, पर संबंधी पोतानी पर्यायनु जाने छे। गुजराती में पर संबंधी है, पर्याय पोतानी है, अपनी पर्याय। पोतानी मतलब अपनी पर्याय। पर्याय तो वो आत्मा की है, ज्ञान की पर्याय है। ज्ञान की पर्याय में जो ज्ञेयाकार बनता है वो उसकी स्वयं की तत्समय की योग्यता से बनता है, किसी पर के कारण नहीं बनता। परंतु वो ज्ञेयाकार बनना एक कार्य है, वेरी न्यू कार्य है, तो किसी भी कार्य के होने पर निमित्त अवश्य उपस्थित होता है। तो उसी संबंधी पर द्रव्य उपस्थित है और उसी संबंधी ज्ञानावणी कर्म का क्षयोपशम उपस्थित है। घनिष्ठतम संबंध। घनिष्ठतम संबंध किससे है? जैसे सुबह चर्चा चल रही है, जीवन मरण सुख दुख में घनिष्ठतम निमित्त कर्म का उदय। ऐसे ज्ञान की पर्याय में बनने वाले ज्ञेयाकार के लिए घनिष्ठतम निमित्त कर्म का क्षयोपशम और उसी संबंधी कोई अन्य पर पदार्थ का उपस्थित होना। और जीव को अनादि से ये भ्रम है कि ये मोबाइल है इसलिए मैं जान रहा हूँ, ये जिनवाणी है इसलिए जान रहा हूँ, ये शब्द आ रहे हैं इसलिए जान रहा हूँ। सो कह रहे हैं ऐसा है नहीं।
और पर तो उस ज्ञान का निमित्त मात्र है। पर को जाना ऐसा कहना तो व्यवहार है, और पर से ज्ञान हुआ है ऐसा मानना तो मिथ्यात्व है। बोलो व्यवहार में और मिथ्यात्व में कैसा नजदीकी मामला है। अब इसको दृष्टांत से समझते हैं। क्या समझते हैं? ये वाली बात है ना कि आत्मा वास्तव में अपने ज्ञान की पर्याय को जानता है। इतनी बात समझ में आ जाए पूरे द्वादशांग का रहस्य, तो बस खेल खत्म। बोलो क्या कह रहे हैं? अब दर्पण के दृष्टांत देना पड़ेगा। दर्पण है, दर्पण, ये है दर्पण और ये है मोर। ये दर्पण, ये मोर। दर्पण किसे कहते हैं? जो झलकाता है, जिसका कार्य झलकाने का है, और वो झलकाना स्वभाव किसी विश्व में कोई भी द्रव्य है जो उसका स्वभाव होता है वो स्वयं के कारण होता है, पर के कारण किसी का कोई स्वभाव नहीं होता, फिर वो स्वभाव नहीं हो सकता। बोलो स्वभाव किसे कहते हैं? जो स्वयं से होता है, स्वयं के कारण होता है, स्वयं के लिए होता है, स्वयं से होता है, उसको तो स्वभाव कहते हैं। चीनी की मिठास किसके कारण? स्वयं से ही। दर्पण का झलकाने का स्वभाव किसके कारण? स्वयं से ही। पॉइंट समझ में आया? अब इस दर्पण में मोर झलक रहा है, मोर। अब दर्पण का तो कर्म का उदय होता नहीं, दृष्टांत है, जैसे ज्ञान दर्पण रखो, जिसमें मोर झलक रहा है। तो यहाँ आत्मा के केस में यहीं पर ज्ञानावणी कर्म का क्षयोपशम भी चल रहा है, अकॉर्डिंगली मोर। ठीक है, मोर। और इधर दूसरा मोर है, ये परद्रव्य मोर। ठीक है। अभी दर्पण में पूछो कि दर्पण में क्या झलक रहा है, तो सीधा सीधा कहा क्या आंसर आएगा कि मोर झलक रहा है, मोर झलक रहा है। अच्छा, मोर का एनी कंट्रीब्यूशन टू दर्पण? मोर का कोई कंट्रीब्यूशन है इसमें झलकने में? बोलो, ये तो इसका स्वभाव है। स्वभाव किसी के कंट्रीब्यूशन से नहीं होता। पॉइंट समझ में आया? तो एक मिनट, ये जो दर्पण में मोर झलक रहा है, दर्पण में जो मोर झलक रहा है, ये दर्पण वाला मोर जिसको कह रहे हैं इसमें मोर का प्रतिबिंब है, वो दर्पण मेड है, वो दर्पण की रचना है, वो दर्पण का स्वरूप है कि मोर का स्वरूप है? वो खून हड्डी मांस का बना है। दर्पण वाला मोर खून हड्डी मांस का बना है कि दर्पण का ही मटीरियल है? बोलो। दर्पण का ही स्वरूप है वो। दर्पण का ही स्वरूप है, दर्पण मेड है, दर्पण का ही मटीरियल है। और बाहर वाले मोर का इसमें कुछ है? कुछ नहीं है। तो दर्पण में स्यादवाद का स्वरूप देखना। दर्पण में क्या है? तो बोलेंगे दर्पण में दर्पण ही है। दर्पण में क्या है? दर्पण है, दर्पण की स्वच्छता है, दर्पण का स्वरूप है, दर्पण में तो दर्पण ही है। एक एंगल तो क्या हो गया? दर्पण में दर्पण है। दूसरा स्यादवाद, नहीं, दर्पण में प्रतिबिंब किसका है? तो कहेंगे दर्पण में मोर है, मोर का प्रतिबिंब है। दो एंगल, दो तरीके हो गए ना इस बात को कहने के। बिंब की ओर से बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? मोर का प्रतिबिंब। और दर्पण के स्वरूप की तरफ से बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? दर्पण ही है। और वो दर्पण की क्वालिटी है। दर्पण की क्वालिटी दर्पण के कारण है, दर्पण की क्वालिटी मोर के कारण नहीं है। अब ये सब की सब चीजें आत्मा में लगाओ, सारी चीजें। ज्ञान की पर्याय अपने ज्ञेयाकार को लेके उत्पन्न होती है,
और पीछे देखो, यदि उसके भूतकाल से देखो, इधर भविष्य काल से देखो, तो इस ज्ञान की पर्याय में ये गे बना, इसमें दूसरा बना, तीसरा, चौथा, पांचवा, हजारवां, संख्यातवां, असंख्यातवां, अनंतवां। ज्ञान की पर्याय में कौन कौन सा गे आकार बनने वाला है, वो तो फिक्स है सारे के सारे। अब कोई भी गे आकार बन जाए, बोलो दर्पण में कुछ होता है, सूअर झलक जाए, हाथी झलक जाए, मोर झलक जाए, दर्पण में क्या होता है? ये है आनंद का समाचार। सुमत जी भाई साहब का आज का प्रवचन सब लोग सुन लेना, प्रभावना का, यूट्यूब पर चेक खोल के, पर खच्चे उड़ जाएंगे पूरे के पूरे। सारी बातें अगर सच्ची लगें, उनकी कही हुई सारी बातें अगर सच्ची लगें तो समझना मैं निकट भव्य हूं, और उल्टी लगें और टेंशन हो जाए तो समझना दिल्ली दूर है। आपको मास्टर की दे दी, सारी बातें उल्टी उल्टी लगेंगी। सुनना सब लोग जरूर, अपन तो भैया बोल सकते हैं, बाकी योग्यता है सबकी। प्रभावना के नाम से है आज का प्रवचन, सुनते हैं। ठीक है? तो क्या बात चल रही थी? ज्ञान में क्या है? ज्ञान में उनकी स्टार्टिंग हुई, भैया सुख मतलब क्या? सुख मतलब परिपूर्ण, बस सुखी है हम तो, परिपूर्ण है। ज्ञान की पर्याय कितनी परिपूर्ण है, कुछ भी झलक जाए, दर्पण परिपूर्ण है, कुछ भी झलक जाए, बरसों से दीवार पर टंगा है और उसमें कुछ कुछ झलकता ही रहता है, उसमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, वो दर्पण दर्पण बना हुआ है वैसा का वैसा। ऐसे ही यहाँ भगवान आत्मा कुछ भी झलक जाए, वैसा का वैसा बना हुआ है। क्या फर्क पड़ रहा है यहाँ पर? ज्ञान में फर्क पड़ता नहीं है, और फर्क समझते हैं, यही इसका ही नाम मिथ्यात्व है, और इसी के कारण टेंशन होती है, इसी के कारण राग द्वेष उत्पन्न होता है। क्या बोला? फर्क कुछ पड़ता है नहीं, और फर्क पड़ रहा है ऐसा समझते हैं, इसलिए अनंत राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। समझ आई बात? बोलिए प्रीति। बताइए, तो फिर ना दर्पण में कुछ मतलब झलक रहा है या नहीं, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर जो उसमें दिख रहा है, तो जब सामने वस्तु है तभी तो उसमें दिख रहा है, नहीं होगा तो फिर कैसे देखेगा उसको? हाँ, तो अपन ने पहले ही बोला ना कि ये दृष्टांत है। आत्मा अनंत गुण संपन्न, अनंत शक्ति संपन्न है, अव्यक्त है, कभी देखी जानी नहीं है। अब अनंत स्वभाव वाली आत्मा को उसके अकेले एक जस्ट उसके स्वभाव का अनंतवां भाग समझ में आ रही है? आत्मा के स्वभाव का अनंतवां भाग जस्ट एक एग्जाम्पल से समझाना पड़ता है। सिर्फ उस दृष्टांत से क्या लेना? झलकाने के स्वभाव को समझना, बस। समझ आई बात? मतलब यही तो, ये नहीं समझ। अच्छा, आत्मा के केस में क्या है? आत्मा के केस में ऐसा है कि वो अनुक्त को भी जान लेता है, वहां सामने कुछ भी नहीं है और आत्मा जान लेता है। बस बहुत बार एग्जाम्पल लाते हैं कि ये इंजीनियर्स लोग हैं, उनको साइट दिखाई, वहां पे तो कोई घर ही नहीं है, घर है नहीं, और पूरे घर का ब्लूप्रिंट आपको इस पे दे दिया पेपर में। देखो ये बाथरूम है, ये किचन है, ये बेडरूम है, ये ड्राइंग रूम है, ये पूजा घर है, ये फलाना, ये ठिकाना। घर तो है ही नहीं, तुम्हें घर दिख रहा? उस इंजीनियर से पूछो, उसको पूरा घर दिख रहा। ज्ञान में घर तो है ही नहीं। इतना सुंदर ताजमहल बन गया, तो ताजमहल पहले था कि ताजमहल का ज्ञान पहले था? बोलो। तो ये आपने अनुक्त के लिए ही ये वाला दृष्टांत बताया? नहीं, अनुक्त के लिए नहीं बताया, ये इसलिए बताया है कि ज्ञान की पर्याय बिना पर के स्वयं ही उत्पन्न होती है। ज्ञान
अपने में बनने वाले गेयाकारों को जानता है। अब चूंकि वे गेयाकार पर जैसे हैं, जैसा सामने पर है वैसे ही गेयाकार है, ऐसा कोइंसिडेंस है, तो अनादि से इस जीव को ये अभ्यास है कि मैंने पर को जाना है, वो जान रहा है अपने आप को। दर्पण ये कह रहा है कि दर्पण में मोर है, जबकि दर्पण में मोर फोर कोई नहीं है, दर्पण की ही स्वच्छता है। और दर्पण ऐसा बोल रहा है, ओ मेरे में तो मोर आ गया, मैं तो मोर बन गया, ऐसे ये ज्ञान कह रहा है मैं तो स्त्री हूं, सरेआम स्त्री हूं, क्या प्रॉब्लम है? सरेआम ही तो पुरुष हूं, क्या प्रॉब्लम है? बोलो क्या प्रॉब्लम है? कितने परसेंट आत्मा स्त्री है, कितने परसेंट? बोलो 0%। अच्छा, निश्चय से आत्मा है और व्यवहार से स्त्री है, ऐसा ठीक है? तो 0% बोल दिया तो अब निश्चय व्यवहार किधर से आ गया? व्यवहार से कहा जाता है नहीं, असमान जाति द्रव्य पर्याय के एंगल से कहा जाता है। अब सुनो दूसरा दृष्टांत, पहले भी बहुत बार हो चुका। इधर एक मोर खड़ा है ना, रियल मोर, असमान जाति द्रव्य पर्याय त्रियंच गति का जीव, और इधर दर्पण है। तो दर्पण की जो शेप है ना, वो एकदम मोराकार शेप है, दर्पण की शेप। इधर दर्पण मोराकार का दर्पण, और इधर मोर, और दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, इतने क्लोजेस्ट ओवरलैप कर रहे हैं कि दूर से देखने वाला व्यक्ति ये नहीं समझ पा रहा कि ये मोर है कि ये मोर है। हो सकता नहीं हो सकता दृष्टांत में ऐसा? बोलो प्रीति। दृष्टांत में हो सकता है, कहने में नहीं हो सकता, कहने में हो सकता है। हो सकता है ना दृष्टांत में ऐसा अपन आकार बनाए, मोर के आकार का दर्पा बनाए और सामने मोर झलक रहा है उसमें, वैसे ही पूरे रंग रूप डिजाइन देखो, दर्पण की भी कलाकारी देखो आप, पूरा रंग रूप डिजाइन हूबहू दिखता है। समझ आ रही बात? दूर से देखने पर ये नहीं पता चलेगा कि ये मोर है कि ये मोर है। समझ आ रही बात? ऐसे ही यहाँ आत्मा के प्रदेश ज्ञानाकार विभाव व्यंजन पर्याय, और यहीं पर अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड दूध पानी की तरह मिले हैं, जल पे ज्यों जिए तन मेला। अब ये मुश्किल हो गई कि वो ज्ञान ये समझ नहीं पा रहा कि मैं सिर्फ ज्ञान हूँ, कि ऐसा देह झलक रही है कि मैं ही स्त्री हूँ। इसमें प्रॉब्लम क्या है? जबकि वो ज्ञान 1% भी स्त्री पुरुष नहीं है, ये स्त्री पुरुष बस झलक रहा है, बस ज्ञान भिन्न है और स्त्री पुरुष ये बॉडी, डेड बॉडी भिन्न है, ऐसे झलकन हो रही है जबरदस्त। समझ में आई बात? यहाँ पे विषय क्या चल रहा है? यहाँ पे विषय ये चल रहा है, आत्मा वास्तव में अपने ज्ञान की पर्यायों को जानता है, ज्ञान में बनने वाले गेयाकारों को जानता है, और पर तो उस ज्ञान का निमित्त मात्र है। बहुत रहस्य है, अपन इस एक लाइन पे अगर चर्चा करें तो पूरे घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे बात हो सकती है इस अकेली एक लाइन पे। सारे रहस्य भरे हैं इस एक लाइन में। पर को जाना ऐसा कहना व्यवहार है। दर्पण में क्या है? 2 बातें बोली थी ना अभी। दर्पण में क्या है? दर्पण की स्वच्छता। फिर से पूछा, नहीं दर्पण में क्या है? दर्पण में मोर है। तो बाहर की तरफ से बोलेंगे तो दर्पण में मोर बोल देंगे, और उपादान से बात करेंगे तो दर्पण में दर्पण है, मोर और तो कुछ है नहीं, वो खून हड्डी मांस तो है नहीं इसमें दर्पण में। बोलो, ऐसे ही इस ज्ञान की पर्याय में न जिनवाणी है, न मोबाइल है, न शब्द है, न कुछ भी नहीं है। ज्ञान में तो प्योर निखालिस ज्ञान है, और उसका स्वरूप है पर को झलका देना।
सो वो उसकी खुद की पर्याय है, अपने स्वकाल में अपने से उत्पन्न हुई है। उसी समय कोई परद्रव्य उपस्थित है तो भले रहे परद्रव्य उपस्थित, भले रहे। तो ये तो समझ नहीं पा रहा है कि ज्ञान तो मेरा है। समझ आई बात? ये समझ रहा है कि मोबाइल का ज्ञान है, जिनवाणी का ज्ञान है, भजन का ज्ञान है, स्वाध्याय का ज्ञान है, मंदिर का ज्ञान है, रोटी का ज्ञान है, इसलिए टेंशन में आ रहा है। क्या बोला? ज्ञान तो ज्ञान है, शुद्ध है, प्योर है, अपने से उत्पन्न हो रहा है, और फिर भी उसमें पर आते जाते हैं नहीं। ये स्वरूप समझ नहीं रहा। और कभी इसका ज्ञान ये नहीं कह रहा मेरा ज्ञान, मेरा ज्ञान, मेरा ज्ञान, मैं ही ज्ञान, मैं ही ज्ञान, मैं ही ज्ञान, मैं ही ज्ञान, ये नहीं कह रहा। क्या कह रहा? इसका ज्ञान, उसका ज्ञान, उसका ज्ञान, उसका ज्ञान। अब उसका ज्ञान हो गया ना जब झंझट, तो अब ये वाला ज्ञान अच्छा है, ये वाला ज्ञान बुरा है, ये ऑटोमेटिक चल पड़ा। भगवान का ज्ञान अच्छा, जिनवाणी का ज्ञान अच्छा, पत्नी का ज्ञान वो खराब। पूजा के काल में, दर्शन करने के काल में भगवान का ज्ञान अच्छा, और इस समय पत्नी का ज्ञान आ जाए तो ओ कितनी खराब बात है, परिणाम नहीं सही रहते। पागल तू, ज्ञान परिणाम में तू हमेशा ही सही रहता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? बोलो, ये टेंशन कहां से क्रिएट हो रही है? तुम तो अपने को सिर्फ ज्ञान जानो, क्या प्रॉब्लम है? अब चींटी मर गई, ओ चींटी मर गई, अब चींटी का ज्ञान और हाथ पैर की क्रिया का ज्ञान, अब ये ज्ञान खराब ज्ञान है। ज्ञान की पर्याय अपने से उत्पन्न हो रही है, मरती हुई चींटी को जानने वाली पर्याय, और पर्याय में न कोई चींटी है, न हाथी है, न घोड़ा है। ज्ञान पर्याय की स्वच्छता है। वो चींटी को बचने वाली क्रिया दिख जाए। जी ऐसा तो कई बार होता है कि कितने अच्छे अच्छे काम कर रहे होते हैं और बहुत बेकार विचार आ जाते हैं, फिर ऐसे ही लगता है यार। हाँ, तो अब वो विचार क्या समझ रहा है? विचार आने से मैं खराब हो गया, वो काम वो अच्छा काम है, ये बुरा काम है, ये अच्छा बुरा बात। दर्पण ने तो कभी किसी को धक्का नहीं दिया, ए तुम काले हो, हटो, हम खराब हो जाएंगे। ऐसा दर्पण ने बोला है कभी कि हम काले आदमी को नहीं झलकाएंगे, खाली गोरे को झलकाएंगे? क्यों नहीं झलकाओगे भैया तुम? हम काले आदमी झलकाने से काले हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। बोलो। दर्पण में गोबर लीप दो, गोबर लीप दो, दर्पण के ऊपर ही लीप दो गोबर, तो दर्पण क्या करेगा? गोबर को झलका देगा। दर्पण खराब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नहीं, उसकी क्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो। ये है, इसको कहते हैं सामायिक, इसको कहते हैं साधना। ये जे कहां से आ, जे का बात आ गई सामायिक की, न बैठे न उठे न खड़े, ऐसे होती है सामायिक। समझ में आ रही सबको? अब देखो औदिक भाव को लगाओ, यहाँ पे औदिक भाव को लगाओ। ज्ञान में कोई विकार झलका, चारित्र गुण की विकारी पर्याय। अब यहाँ पे ये बात चल रही है कि जैसे भिन्न परद्रव्य की बात है, ऐसे ही भिन्न पर्याय की बात है। ज्ञान में उस चारित्र गुण की विकारी पर्याय झलकती है, सो वो ज्ञान की ही रचना है। इधर बाहर में चारित्र की विकारी पर्याय, इधर ज्ञान में झलकने वाला राग, कभी अशुभ राग कभी शुभ राग, वो ज्ञान की ही पर्याय है, इसको जान रही है। तो जानने से ज्ञान में क्या हो रहा है? ज्ञान ने तो जान लिया कि ये अशुभ राग है, मैं तो ज्ञान हूं, ये शुभ राग है, मैं तो ज्ञान हूं। और दो ज्ञान है, जैसे दो मोर है ना, ऐसे ही दो पर्याय हैं यहाँ पे। एक राग अशुभ राग, और एक ज्ञान में झलक रहा है प्रतिबिंब अशुभ राग का। यहाँ पे भी दो हैं, जैसे दो मोर पहले वहां बताए, ऐसे ही यहाँ पे दो मोर। एक अशुभ राग चारित्र गुण की विकारी पर्याय, और एक ज्ञान में झलक रहा है, वो ज्ञान की पर्याय है।
और ये क्या कह रहा है, ओ मैंने कितने बुरे परिणाम करे, जो अभ्यास प्रीति बोल रही, तूने परिणाम क्या करे, तूने तो बेकारी परिणाम को जाना है बस, और वो तुम्हारी पर्याय की योग्यता है उसको जानने की, वो स्वयं से उत्पन्न हुई है, बोलो, और उससे तुम खराब नहीं हुए। और ये कह रहा है मैंने कर दिया इसलिए मैं खराब हो गया। ये झंझट है। क्या ये भाव्य भावक संबंध होगा? भाव्य भावक संबंध कहते हैं कर्म, इधर कर्म का उदय, इधर बनने वाली ज्ञान की पर्याय, इसको बोलते हैं भाव्य भावक संबंध। और इसमें इसको बोलते हैं गेय ज्ञायक संबंध। बाहर में गेय और इधर ज्ञायक, सो भी गेय ज्ञायक संबंध भी व्यवहार से कहा जाता है, ये भी व्यवहार है, गेय ज्ञायक संबंध भी। बोलो कितनी गजब की बात है। और बस इतना समझ, ज्ञान गुण के लिए तो अपन ने बोला गेय ज्ञायक संबंध है, इटसेल्फ अगर चारित्र गुण के लिए कहेंगे तो वो क्या होगी? हाँ, तो चारित्र गुण की पर्याय भी, जैसे ये पेंसिल गेय है, ऐसे ही ज्ञान के लिए ये चारित्र गुण की विकारी पर्याय भी गेय है, सेम टू सेम गेय है, कोई अंतर नहीं है दोनों में। कुछ कोई इसलिए गेय की लिस्ट बनाई है ना, पर की लिस्ट तो कहां तक जाती है गेय की लिस्ट भैया, वो लोकालोक तो गेय है ही, लेकिन सामान्य ज्ञान के लिए केवल ज्ञान की पर्याय भी गेय है। जो केवल ज्ञान में बात चीजें झलक रही है ना, भीतर, अच्छा ऐसा मत सोचो, ऐसा सोचो वीतरागता भी ज्ञान के लिए गेय है, ऐसा ले लो, चारित्र गुण की पर्याय ज्ञान की पर्याय, ज्ञान केवल ज्ञान के लिए पूर्ण वीतरागता भी गेय है। बोलो, वो अनंत सुख को जानता है ज्ञान, ऐसा समझना। देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छा ट्विस्ट है, मैं आपको, मेरे को भी एक एग्जाम्पल याद आ गया, जिसको समझ में आए उसकी योग्यता से वो बता देना, जिसको समझ में आए वो बता देना कि मेरे को समझ में आ गई। देखो सुनना ध्यान से, पूर्ण वीतरागता 12वें गुण स्थान में, 12वें गुण स्थान में कितनी वीतरागता है? पूर्ण। सुनना बहुत ध्यान से। और 13वें गुण स्थान में यहाँ पे पूर्ण वीतरागता, वही वाली वीतरागता है, लेकिन 12वें गुण स्थान में ज्ञान कितना है? अल्प, बिंदु जैसा। तो वो बिंदु जैसा ज्ञान पूर्ण वीतरागता को जानता है, तो क्या शब्द बोला जाता है वहां पे? पूर्ण सुख, पूर्ण सुखी हो गए 12वें गुण स्थान में। और 13वें गुण स्थान में अनंत ज्ञान प्रकट हुआ, ये बिंदु था, ये सिंधु, और अनंत ज्ञान से उसी वीतरागता को अब अनंत ज्ञान से जान रहा है, तो उसको बोलते हैं अनंत सुख। तो डिफरेंस किससे पड़ा? ज्ञान से डिफरेंस पड़ा, वीतरागता तो दोनों केस में थी, डिफरेंस किससे पड़ गया? ज्ञान से डिफरेंस पड़ गया। 12वें गुण स्थान में कह रहे हैं पूर्ण सुख, और 13वें गुण स्थान में कह रहे हैं अनंत सुख। फर्क किससे पड़ गया? ज्ञान से। वीतरागता कैसी है? दोनों में एक सी है। यहाँ पे अल्प ज्ञान है तो अल्प ज्ञान से उस सुख को जान रहा, पर अनंत मैग्नीफाइंग लेंस लेके आप किसी चीज को जानते हो, तो बोलो कैसा जानते हो? इसलिए तो 12वें गुण स्थान में छद्मस्त तक मानते हैं। हाँ, वो छद्मस्त का ही एंगल है, वो छायोक्षमिक ज्ञान वाले होते हैं, वे छद्मस्त है। समझ आई बात? बहुत रहस्य है, इतना सुंदर मार्ग है। क्या कह रहे हैं? आज भाई साहब ने, सुमन जी भाई साहब ने पूरी चर्चा इस बात पे की कि भैया तुम क्या करते हो? हम कुछ नहीं करते, ये कुछ तो बताओ। तो ये बताओ, ये बता दोगे ना
हम तो सुबह इतने बजे उठते हैं, सामाय करते हैं, माला फेरते हैं, फिर दर्शन करते हैं, फिर शुद्ध खाते हैं, फिर ऐसा खाते हैं, फिर ऐसा करते हैं, फिर वो करते हैं, फिर स्वाध्याय करते हैं, फिर सीडी टेप सुनते हैं, और फिर शाम को घूमने जाते हैं, फिर वहाँ पर ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। अरे वाह वाह वाह, पर की लिस्ट बता दो खूब लंबी चौड़ी, तो उसको लगता है कुछ कर रहे, और कुछ नहीं करते तो ए ब्रह्मचारी हैं, कछु नहीं करत। क्या करते हैं? उत्पन्न होने वाले औदिक भावों से भिन्नता करते हैं, बस वेद ज्ञान करते हैं, बस और क्या करते हैं। तो औदिक भाव को रोकते नहीं है, खराब आ जाए तो वो आ जाए खराब, मेरा क्या बिगाड़ते हैं। ए तो ऐसे परिणाम बिगड़ने दें कि हाँ तू बिगड़ने दे, बिगड़े तो जान दे, एक बार सुधारे नहीं या तो सुधार ले, फिर अपना उसको नहीं कर सकते। सुधार ले, सुधार लो ना, फिर सुधार क्यों नहीं लिया अभी तक? समझ में आना, मेरे है ही नहीं तो मैं सुधारना ये कैसे सुधारोगे जब मैं हूं ही नहीं। बोलो, तो उल्ट इसलिए बोला था स्टार्टिंग में, उल्टे उल्टे लगेंगे वे प्रवचन। तो ऐसा बोले नहीं सुधारना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। भैया उपदेश की बात है दूसरी है और तत्व ज्ञान की बात दूसरी है। समझ में आई बात? ज्ञान ने वास्तव में किसको जाना? ज्ञान को। और ज्ञान ने पर को जाना, ये कहना व्यवहार। और पर से ज्ञान होता है ऐसा जानना सो मिथ्यात्व। तुमने ज्ञान का कचरा कर दिया। अगर पर से ज्ञान होता है ना, तो यहाँ पे तो बहुत सारी पर चीजें हैं टेबल पे, बहुत सारी चीजें टेबल पे, फिर एक दूसरे को एक दूसरा जान ले। ये स्टैंड है ना, मोबाइल स्टैंड को जान ले, और स्टैंड जिनवाणी को जान ले, जिनवाणी मोबाइल को जान ले। है ऐसा कैसे जान लेंगे? इनमें कोई ज्ञान है तो जान लेंगे? ये तो ज्ञान से शून्य है। तो यही तो कह रहे हैं कि जानने वाला जानता है कि पर जनवाता है हमको। अगर पर जाने तो घट को पट जान ले, पट को घट जान ले। कर्ता कर्म अधिकार में लिखिए ये सारी बातें। जानने वाले ही तो जानेगा, नंबर एक। और जानने वाला अपने स्वभाव से जानेगा कि दूसरे की हेल्प से जानेगा। वो चीनी किस काम की है कि जिस चीनी को मीठा होने के लिए किसी और की जरूरत पड़े? बोलो, सारी वस्तुएं अपने स्वभाव से रहती हैं। ऐसे ही मैं ज्ञान स्वरूपी हूं, तो मेरा ज्ञान स्वभाव से है, किसी पर की सहायता से नहीं। वो उपस्थित होता है वो अलग बात है, और कितनी बार उपस्थित होता ही नहीं है। ऐसे लोग हैं ना, घर में थोड़ी टेंशन वेंशन हो गई तो वे सोचते हैं कि अब भैया चलो कहीं बाहर चले जाएं, तो चले जाओ बाहर। पर थोड़ी टेंशन कराता है, तो बाहर चले जाओगे तो बोई विकल्पों से, वहां पे भी कौन से अकेले रहोगे? बाहर जाके अकेले रहोगे क्या? वैसे ही कोई पर मेरा नहीं है, यहाँ पे भी अकेले हो, बाहर जाके भी अकेले। फिर संग किसके? कि विकल्पों के संग यहाँ पे ही हो, विकल्पों के संग वहां पे हो। अज्ञानता के संग यहाँ पे हो, अज्ञानता के संग कहीं और हो। क्या बोला? पर के संग तो कोई कभी होता ही नहीं है। देह के ही संग नहीं है तो पर के कौन संग बैठा है? किसके संग हो? अपने अज्ञान मोह राग द्वेष के संग। स्वरूप समझ जाए तो किसके संग? अपने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के संग। पर के संग तो कोई होता ही नहीं है विश्व में। आई बात समझ में? बोलो अजय भैया। छद्मस्त के ज्ञान में जो पूर्ण वितरागता है, भी अपन ने बताया कि 12वें गुणस्थान में जो गेयाकार होता है वो सेम रहता है, वही 13वें गुणस्थान में होता है। हाँ, लेकिन वो यहाँ छद्मस्त के ज्ञान में जो ज्ञाकार होता है, उसके पूर्ण जो अपने केवल ज्ञान के उसमें ज्ञाकार में क्या डिफरेंस आता है सर? वो अभी एग्जाम्पल दिया था ना, एक चश्मा उतार के देख रहे और एक चश्मा पहन के देख रहे, फिर एक माइक्रोस्कोप लगा के देख रहे। और आजकल डॉक्टर कहते हैं कि एक्सरे नहीं चाहिए, MRI चाहिए।
पहले अल्ट्रासाउंड आई और अल्ट्रासाउंड के बाद अब और MRI और पता नहीं क्या क्या और मैग्नीफाइंग। अब यहाँ की भाषा में बोलो अविभागी प्रतिक्षेध बढ़ गए, ये ज्ञान का डेवलपमेंट हो गया। अब वो ज्ञान ह्यूज ज्ञान से उस वीतरागता को जान रहा है, पहले अल्प ज्ञान से उस वीतरागता को जान रहा था। इतना बड़ा डिफरेंस आता है। वीतरागता उतनी की उतनी है, 12वें गुणस्थान में वीतरागता और 13वें गुणस्थान में वीतरागता एक जैसी है, परंतु जानने का अंतर है। समझ आ गई बात? बोलो कोई चीज अपन ने कोई चीज दिख रही है, अपन को कोई टेस्ट करना है, अपन ऐसे ही देख रहे हैं, अच्छे से समझ में नहीं आ रही, फिर अपन ने मैग्नीफाइंग ग्लास लगाया, फिर और अल्ट्रा लगाया, फिर और अल्ट्रा लगाया, और माइक्रो से माइक्रो लगाया, तो इसका जानना और बढ़ता चला गया कि नहीं? तो वो अनंत आनंद हो गया, अनंत ज्ञान से अनंत आनंद हो गया। ऐसा देखो, ये भाव है, इनको शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। शब्द तो इतने ही हैं, शब्द थोड़े हैं, भाव बहुत बड़े हैं। ठीक है सुमत जी भाई साहब, ऐसा मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि जैसे आत्मा के गुणों में जो प्रदेशों में प्रफुल्लितपना जो है वो केवल ज्ञान की क्या बोलते हैं, केवल ज्ञान के उसमें जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता होगा। हाँ बिल्कुल होने लगता होगा। बिल्कुल। देखो 12वें गुणस्थान तक तो आत्मा सिर्फ वेदन में आ रही थी, अनंत गुण असंख्यात प्रदेश तो जानने में आ ही नहीं रहे थे। अब केवल ज्ञान होने पर पूरा जानने में आ रहा है, जबरदस्त। अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्मयुगल, असंख्या, अनंत अनंत की राशि में, एंडलेस। ऐसा अपना परिपूर्ण स्वरूप, जिस परिपूर्ण स्वरूप को आज तक सुन रहे थे वो एकदम प्रत्यक्ष हुआ। बोलो तो उसकी प्रसन्नता कितनी होगी? अपने आप को जान लिया पूरी तरह। ऐसा अजय भैया, ऐसा जैसे आप नक्शा बनाते ना, तो उसमें आप पता सब रहता कहाँ क्या है, मगर नक्शा ही दिखता। और जब जमीन पे बन जाता मकान, अपन को जैसे लगाना वैसा लगा लो, सब दिखता जी, हलवा दीजिए। हाँ, कितना बढ़िया लगता वो, जैसा मैंने ब्लूप्रिंट बनाई थी, ओ ये कितना सुंदर घर बन गया। ऐसे ही केवल ज्ञान और इसका है 12वें गुणस्थान का। वाह, बहुत बढ़िया। अनंत वीतरागता कह सकते हैं क्या? है वीतरागता उतनी है, अनंत ज्ञान। हाँ, अनंत सुख बोलते हैं उसको। अनंत ज्ञान से अनंत सुख, उस सुख को जाना गया। पहले अल्प ज्ञान से उस सुख, पूर्ण सुख बोलते हैं, फिर अनंत सुख बोलते हैं। जैसे यूथ अभी निकला ना, यूथ वाला जो अगस्त में था, उसमें विपिन जी बता रहे थे उसमें कि जब उसे जो है, जब वो सम्यक दर्शन की जब प्राप्ति उसे होती है, तब जीव जो है, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि एकदम जो है वो एकदम सचेत हो जाता है, एकदम से। क्या हो जाता है? सचेत सा हो जाता है। सचेत सा हो जाता है। हाँ, जैसे कोई बहुत, हाँ बिल्कुल। देखो जिसको कभी जाना नहीं गया और उसको जाना और वेदन हुआ, आनंद का वेदन हुआ, तो इसलिए तो उसको अपूर्व कार्य कहते हैं। सचेत हो जाता है कह सकते हैं। अब तक तो अचेत पड़ा है, जड़ पर झुक झुक जाता चेतन, अचेत है, बेहोश है, और अब वो नींद से उठ गया, सचेत हो गया, ओहो मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ। ठीक है। देखो 2 मिनट में मीनल बहन जी का मेरे को विकल्प रहता है, उनका आंसर करते हैं। इन्होंने ऐसा पूछा मेरे को कल परसों कि किताबों में ऐसा लिखा है, बांध मार बहुविधि करे, घर ते निकारे तन बिदारे, और किसी को क्रोध नहीं आएगा, ऐसा हो सकता है? तो जो अपनी चर्चा चल रही है यहीं से लिंक करो। जिसने अपने को ज्ञान स्वरूप जान लिया, अब वो सचेत हो गया, तो अब अपने को देह रूप अनुभव नहीं कर रहा, अब उसकी कषाय अनंतानुबंधी चली गई, अप्रत्यख्यान चली गई, और वो देह को अब निज रूप से देख ही नहीं रहा। अब इस देह में कुछ भी किया जाए उसे क्या फर्क पड़ रहा है?
बांध है, मार है, घर ते निकार है, तन बिदार है, बैर जो न तहाँ धर है। ये पुरानी पूजा से ये एंगल ले लो, पंडित साहब की पूजा से बोलो, जहाँ अंतर्मुख दृष्टि हुई परमानंद में वृत्ति हो गई, वो सबको भिन्न जान रहा, तहाँ अनिष्ट भाष है। अब कोई अनिष्ट ही नहीं दिख रहा उसको, देह में कुछ हो रहा है वो उसको अनिष्ट नहीं लग रहा। मेरे तरफ उंगली काटने पर आत्मा नहीं कटता, तो तू उंगली काट दे भैया, हाँ मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, मैं तो आत्मा हूं। ये वाली बात क्यों नहीं समझ में आएगी? देह दृष्टि होने उंगली काट देंगे, खून निकलेगा, अरे मेरा खून नहीं, मेरी उंगली नहीं, तो ये नास्ती से कथन किए जाएंगे बहुत सारे। परंतु अपनी अस्थि स्वीकार होने पर नंबर 1 त अनिष्ट भाषे नहीं, कोई क्रोध वैर उत्पन्न न हो। क्रोध वैर उत्पन्न नहीं होता तो कषाय के मिटने पूर्वक शांति रहती है। कषाय नहीं मिटी, हमने शब्दों में ले ली बात को, वो कषाय मिटी नहीं है तो, और देह दृष्टि है तो ऐसा कैसे होएगा? कोई घर से निकालेगा, कोई हमारी दौलत छीन लेगा तो हमें दुख नहीं होएगा। निर्णय तो ये है, स्वरूप तो ऐसा, तेरी दौलत होती ही नहीं है, तेरी तो ये दौलत है अनंत गुण अनंत शक्ति, इसलिए ये अनंत पुरुषार्थ का काम है। अब जिसको स्वभाव समझ में आया है तो उसको नो प्रॉब्लम। अब ले लो कितने सारे उपसर्ग होते हैं, अब स्वरूप ही नहीं समझ में आया तो अब कोई बांधने मारने की बात तो बहुत दूर की है। तुम जरा चूं बोल के तो देखो, तुम्हारे पर खच्चे उड़ा दे वो, समझ आ रही बात? तो ये देह दृष्टि की बात है। जब तक देह दृष्टि है उनने, अरे स्वाध्याय करते करते उलझन हो जाती है, वो तुरंत उधर से सफाई आने लगती है। नहीं हम तो ये समझ रहे, हम तो ये समझ रहे। अरे तेरे से थोड़ी कुछ कहा है, स्वरूप बताया जा रहा है। ये है मान कषाय, लोभ कषाय, तीव्र कषाय, सब अनादि के संस्कार से बैठी है ना, तो वे अपना काम दिखा रही हैं। ये ज्ञान अभी अलर्ट नहीं हुआ है, अलर्ट हो जाए ज्ञान तो नो प्रॉब्लम। तब ये सारी अब चाहे जितने प्रतिमा योग उठा लो, बोलो सेठ सुदर्शन को उठा के ले गए और उनके साथ ऐसा ऐसा व्यवहार किया, दुर्व्यवहार किया, रानी ने, उन्हें क्या फर्क पड़ा? तन बिदार है, बैर जो न तहाँ धर है, ब्रह्मचर्य से नहीं डिगे और मरण का आदेश दे दिया, फांसी का। क्यों नहीं बोले ही, सफाई क्यों नहीं देते ही नहीं? कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है, क्या सुनना है? क्या कहना है? हम उन्हें बता देंगे, हमने तो ऐसे कही नहीं थी। क्या कहना है? तुम कौन हो, वो कौन है, क्या कहना है और क्या सुनना है? जरूरत ही नहीं है। बोलो किसी ज्ञानी धर्मात्मा ने सफाई नहीं दी, किसी ज्ञानी धर्मात्मा ने सफाई नहीं दी, सीता जी ने सफाई नहीं दी, श्रीपाल कोटि भट्ट श्रीपाल को आदेश दे दिया फांसी पर चढ़ा दो, नपुंसक है, सफाई नहीं दी। देखो मेरी स्त्री है, मेरे बच्चे हैं, सफाई नहीं दी। कुछ ना कहो, कुछ भी मत कहो। हम तो ऐसा कह देंगे, अरे कुछ मत कहो, जरूरत नहीं है। नए कर्म बांधोगे, नई आकुलता होगी, नई टेंशन होगी। अपने को ज्ञान स्वरूप देखो, तब ये सारी बातें सत्य लगेंगी, नहीं तो सत्य ही नहीं लगेंगी अभी तो। ठीक है, शेष चर्चा। कषाय चौकड़ी का अभाव होने पर जिसको सच्ची सम्यक दृष्टि जो हुई है उसके लिए ये लागू पड़ता है, वरना ये बड़ा दुर्लभ है। आजकल वो प्रतिमाएं सुनो अगर हम ऐसा बोलेंगे ना कि उनको होता है, नहीं भैया, हमको होता है। हम तत्व निर्णय करेंगे, पहले कारण रूप होता है, फिर कार्य होता है, और कारण हाथ में नहीं आएगा तो कार्य कभी नहीं होएगा। पहले ज्ञान होता है, श्रद्धान होता है, फिर कषायों के अभाव पूर्वक होता है। तो पहले अनिष्ट भासता नहीं है कोई, फिर कषाय का शयने अभाव होता है। देखो प्रथमानियों के एग्जाम्पल ऐसे वाले दे दिए, प्रथमानियों के एग्जाम्पल ऐसे वाले भी हैं। वे बोले ए दशानन युद्ध करेंगे, ऐसे भी एग्जाम्पल हैं।
दोनों तरह के एग्जाम्पल हैं। हम्म, ऐसा तो उनने क्यों जहाँ लड़ाई करी? रामचंद्र जी को नहीं समझ में आ रही थी कि सीता जी रामचंद्र जी की थी, तो उनने क्यों लड़ाई करी? आपने बोला कि सम्यक दृष्टियों को होता है, सम्यक दृष्टि को भी नहीं होता, लो उनने क्यों लड़ाई करी? 5 पांडवों ने लड़ाई क्यों करी? भैया ये होने योग्य परिणाम है, ये तो अंदर का मामला है। किसी के क्रम में क्या है, किसी के क्रम में क्या है, किसी के क्रम में क्या है। समझ आई बात? अविरत तो वो भी थे। तभी तो कह रहे हैं, उल्टा एग्जाम्पल दे दिया हमने आपको। वो सब होने योग्य हैं, यहाँ ज्ञान श्रद्धा और कषाय के अभाव पूर्वक काम चलता है, ऐसा। ठीक है, चलो बहुत समय हो गया। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक में सजा दे। बोलिए द्वाशांग मई जिन वाणी